एक ही नारा, झंडे में तीन तारा, तीन तारा, तीन तारा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, झारखंड जिंदाबाद, 1932 का खतियान जिंदाबाद। जो बात पाई जाती है कॉमरेड भगत सिंह जी में, वो बात किसी और में पाई नहीं जाती, वो बात किसी और में पाई नहीं जाती। वो बात ये है, वो बात ये है कि जब जब इनको अपना, आप लोग अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताते हैं, तो ये अपनी जान से ज्यादा आपकी हिफाजत की चिंता करते हैं। और जिताते आप लोग हैं यहाँ बगोदर से, जीतते ये बगोदर से हैं, लेकिन पूरे झारखंड की आवाज बनकर और ये विधानसभा में गरजते हैं। चाहे वो एससी एसटी का मामला हो, ओबीसी का मामला हो, अल्पसंख्यक का मामला हो, जहां जहां भी अन्याय होता है, तन्हा विनोद सिंह जी आवाज बनकर खड़े होते हैं। इसलिए मैं इनके सम्मान में ये भी कहना चाहता हूं, ये आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। बात में सही कह रहा हूं? अरे भाई मेरी तारीफ करिए, सही कह रहा हूं। ये आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। अरे दिल में इनके चोट का गहरा निशान है, सामा नहीं है पास, फटा हाथ है मगर झोली में अपनी इसकी कोई संविधान है, झोली में इसकी अपनी कोई संविधान है। बस मैं बहुत ज्यादा आप लोगों से नहीं कहूंगा, बस एक मेरी अपील है, गुजारिश है, विनती है कि इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में विनोद कुमार सिंह जी यहाँ से हैं। एक एक शांति प्रिय और अमन पसंद लोगों का अखलाकी तकाजा है कि इनको भरपूर तारीफ करें और अपना कीमती वोट देकर इनको यहाँ से जिताकर भेजें, ताकि उनके वहां जाने के बाद हम सबों की आवाज बने। आप कहोगे इंडिया महागठबंधन की प्रत्याशी को क्यों? मैं कहूंगा इसलिए, आपको इंडिया गठबंधन की जरूरत इसलिए है कि वतन की सरजमी को अब हमें कुंदन बनाना है, वतन की सरजमी को अब हमें कुंदन बनाना है। अरे जो शाखें नीम की है उसको भी चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़े से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। हमें मंदिरों मस्जिद के झगड़े में नहीं, हमको चलने के लिए अच्छी सड़कें चाहिए, हमको पीने के लिए साफ पानी चाहिए, हमको इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए, हमको सहूलत के लिए 24 घंटा बिजली चाहिए। अगर ये सब कुछ चाहिए तो आपकी तरफ से एक आश्वासन चाहिए कि 20 तारीख को पूरे बगोदर विधानसभा का एक ही नारा, झंडे में तीन तारा, तीन तारा, तीन तारा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, झारखंड जिंदाबाद, 1932 का खतियान जिंदाबाद। जो बात पाई जाती है कॉमरेड भगत सिंह जी में, वो बात किसी और में पाई नहीं जाती, वो बात किसी और में पाई नहीं जाती। वो बात ये है, वो बात ये है कि जब जब इनको अपना, आप लोग अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताते हैं, तो ये अपनी जान से ज्यादा आपकी हिफाजत की चिंता करते हैं। और जिताते आप लोग हैं यहाँ बगोदर से, जीतते ये बगोदर से हैं, लेकिन पूरे झारखंड की आवाज बनकर और ये विधानसभा में गरजते हैं। चाहे वो एससी एसटी का मामला हो, ओबीसी का मामला हो, अल्पसंख्यक का मामला हो, जहां जहां भी अन्याय होता है, तन्हा विनोद सिंह जी आवाज बनकर खड़े होते हैं। इसलिए मैं इनके सम्मान में ये भी कहना चाहता हूं, ये आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। बात में सही कह रहा हूं? अरे भाई मेरी तारीफ करिए, सही कह रहा हूं। ये आदमी नहीं है,
अरे दिल में इनके चोट का गहरा निशान है, सामा नहीं है पास, फटा हाल है मगर झोली में अपनी इसकी कोई संविधान है, झोली में इसकी अपनी कोई संविधान है। बस में बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं भुलाया जा सकता। आप लोग को याद है कि जिस समय सरिया प्रखंड बना उस समय हेमंत सोरेन की सरकार और बगोदर में विनोद सिंह की सरकार थी। प्रखंड बना, अनुमंडल बना, डिग्री कॉलेज अभी बन रहा है। हमारा आटका में ITI कॉलेज का निर्माण, यह सब बड़े बड़े काम जो किया गया है लोकप्रिय विधायक माननीय विनोद सिंह के द्वारा किया गया है। साथियों, ये जब सवाल गरीबों का सवाल जब विधानसभा में दागते हैं तो कानून बन जाता है। कल ही सभा हो रही थी भरकट्टा में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबसे 81 विधायक में सबसे प्यारा और दुलारा विधायक अगर कोई हमारा है तो माननीय विनोद सिंह जी हैं। साथियों, ये गरीबों का आवाज है और गरीबों का आवाज बनकर सदन में गूंजता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि ऐसे गरीब का मसीहा को आने वाले 20 तारीख को एक वोट, एक मत देकर फिर से विधानसभा में गरीबों का आवाज बनाकर भेजें। साथियों, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो हिंदू को मुसलमान भाई से लड़ाता हो और मुसलमान भाई को हिंदू से लड़ाता हो, हम कभी नहीं कहेंगे कि जो एक समाज दूसरे समाज को लड़ाने का काम करता हो, एक वोट भी नहीं देना है। अगर टिकट किसी को एनडीए ने दिया तो वैसे आदमी को टिकट दे दिया जो विधानसभा में कोना पकड़ के बैठल 5 साल रहेंगे। 5 साल हम लोगों ने समय दिया था, लेकिन क्या किया? आप हिसाब लीजिए। अगर आपके बीच में उनका कोई आदमी आता है तो हिसाब लीजिए। संक्षेप में बोलने का अनुमति मिली है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। विनोद सिंह जी कल भी जिंदाबाद थे, आज भी जिंदाबाद है और कल भी जिंदाबाद रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।